नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम जो सामान्य हिंदी का यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक हिंदी भाषा और उसकी अन्य भाषाएं मतलब बोलियां, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह है हिंदी भाषा का विकास। सबसे पहले इस पर बात करेंगे और उसके बाद में हिंदी भाषा की जो अन्य बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी भाषा का विकास जो है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। मतलब क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वह है भारोपीय भाषा परिवार की। दूसरी बात है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक एंड चीनी तिब्बती। ये चीनी तिब्बती एक में है, मतलब पहला हो गया भारोपीय, दूसरा हो गया द्रविड़, तीसरा हो गया ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। भारत में ये 4 भाषा परिवार हैं। दोस्तों भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत में मतलब सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है, तो वो है भारोपीय भाषा परिवार, 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ जो है 25% और ऑस्ट्रिक जो है 1.3, ठीक है, और चीनी तिब्बती 0.7। लेकिन सबसे बड़ा परिवार कौन है? वो है भारोपीय भाषा परिवार। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। प्रश्न पूछ देगा हिंदी की आदि जननी कौन है, तो वह संस्कृत भाषा है। इसमें दोस्तों जितनी भी लाइन है सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई है। मतलब अगर कहे कि संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संस्कृत की उत्पत्ति हुई है प्राकृत से। दोस्तों भाषा का जो विकास है अभी आगे पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये उल्टा लिख गया है, संस्कृत से नहीं, संस्कृत से हुई है प्राकृत भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सबसे पहले है संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर उसके बाद हिंदी चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि संस्कृत से प्राकृत की मतलब प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। जो अभी मैंने बताया यहाँ पर, ये अभी विकास का क्रम जो है आप लोग पढ़ेंगे आगे। विशुद्ध हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। मतलब अपभ्रंश की जो उत्तर अवस्था है वह है अवहट, फिर उसके बाद है हिंदी। लेकिन कई विद्वान जो हैं अवहट को मतलब अपभ्रंश का विकास नहीं मानते हैं, वो सीधे अपभ्रंश के बाद हिंदी को मानते हैं। तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। अब आते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों सबसे पहले जो थी संस्कृत थी, इसमें भी लौकिक और वैदिक। दोस्तों वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत वैदिक संस्कृत थी, और जो लोग जो जनसाधारण लोग बोलते थे वह थी लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट। ये जो है क्रम पूछ सकता है आपकी परीक्षाओं में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वह 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश जो है वह अप प्लस भ्रंश प्लस क्षण जो है ये प्रत्यय है। शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ है वतन, किंतु साहित्य से अभिष्ट होता है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं
जो स्वयंभू हैं दोस्तों अपभ्रंश के वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ पर भू नहीं लिखा है तो यहाँ पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। इनकी रचना पौमचर्यु अर्थात राम काव्य। ठीक है, एक प्रश्न पूछ देगा कि पौमचर्यु किसकी रचना है, वह है स्वयंभू की, और पूछ देगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वह भी स्वयंभू को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा दिया है, मैंने बताया था ना वैदिक संस्कृत, तो वह है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर है लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर पाली है 500 से 1 ईस्वी तक। ठीक है, फिर प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश है 500 ईस्वी से, कई विद्वान 1000 मानते हैं, कई लोग 900 ईस्वी तक, और अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। फिर पुरानी हिंदी आती है। पुरानी हिंदी जो है दोस्तों वह 1100 से लेकर 1850 ईस्वी तक, यहाँ पर गलत लिखा है, ये 1100 से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। और आधुनिक हिंदी जो कि आज तक चली आ रही है 1850 के बाद से। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें जो हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं, उनकी उपभाषाएं हैं, उपबोलियां हैं, वह पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ प्रमुख संप्रदाय पढ़ लेते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह भरत मुनि हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और अलंकार संप्रदाय के भामा हैं और मम्मट भी हैं, लेकिन दोस्तों प्रवर्तक जो हैं वह भामा हैं। वर्कोक्त संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं, और औचित्य के कौन है, क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख दर्शन और मत पढ़ लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं दोस्तों, शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, या फिर मध्वाचार्य द्वारा जो प्रमुख मत कौन सा दिया गया, तो वह होगा द्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, और अचिंत्य भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी भाषा का विकास देखते हैं। हिंदी भाषा, उपभाषा एवं बोलियां, बहुत आसान तरीके से दोस्तों इसमें मैं आपको समझाऊंगा। आपका मैं गारंटी लेता हूं कि हिंदी भाषा और उसकी बोलियां, उपभाषा और विकास से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो। हिंदी भाषा की जो हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां हिंदी, मराठी, नेपाली आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि पूछ देगा इनमें से कौन सी बोली, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, तो कौन सी लिखी जाती है, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि, और भी हैं, लेकिन अगर ये पूछ दे कि इनमें से कौन सी नहीं लिखी जाती है, तो दोस्तों गुजराती जो है देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। आगे देखें संस्कृत, जो पीछे बता चुका हूँ कि कैसे विकास हुआ है हिंदी भाषा का। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली हैं दोस्तों, 4, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और मराठी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। मागधी अपभ्रंश से दोस्तों कौन कौन सी हैं, बंगाली मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी। दोस्तों बिहारी हिंदी में और है, वो यहाँ पर लिखी नहीं है, हम लिख देते हैं। भोजपुरी नंबर 1, नंबर 2 मगही, और नंबर 3 मैथिली। ठीक है, ये किसकी हैं, बिहारी हिंदी की। तो दोस्तों पूछ देगा बिहारी हिंदी किस उपवर्ग की बोली है, सॉरी भोजपुरी किस उपवर्ग की बोली है, तो दोस्तों बिहारी हिंदी की। अगर पूछ दे कि बिहारी हिंदी किस उपभाषा की बोली है, तो मागधी अपभ्रंश की। ऐसे पूछ देगा जो बंगाली है वह भी मागधी की, असमिया वो भी
मागधी की, और उड़िया वह भी मागधी की। और अर्धमागधी में दोस्तों पूर्वी हिंदी आती है। जो पूर्वी हिंदी है यह है उपभाषा, नहीं भाषा तो हिंदी है और उपभाषा कौन है, अर्धमागधी। और उसकी बोली कौन है, उपबोली बोली कौन है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बघेली को और क्या कहते हैं, वंगली। दोस्तों ये जो बघेली है इसको वंगली भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब पूर्वी हिंदी की कौन सी 3 उपबोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों पश्चिमी हिंदी जो है ये निकलती है, गुजराती भी निकलती है और पंजाबी। ये सौरसेनी अपभ्रंश के भाग हैं। ये थे मागधी के, ये थे अर्धमागधी के, अब हैं सौरसेनी अपभ्रंश के। ठीक है, तो इससे कौन कौन निकलती हैं, गुजराती, पंजाबी और पश्चिमी हिंदी। अब दोस्तों पश्चिमी हिंदी के ये 5 भाग हैं, कौन कौन से, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और दक्षिणी। दोस्तों इसको बुंदेली भी कहते हैं। ठीक है, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, दक्षिणी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। अब देखिए, चलो ये तो ऊपर बताया जा चुका है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी, गढ़वाली और कुमाऊनी। सौरसेनी अपभ्रंश का जो एक है भाग वह है मराठी हिंदी। मराठी से सिर्फ मराठी बोली ही विकसित हुई है। और राजस्थानी हिंदी से ये हैं मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, हड़ौती, जयपुरी, ये तो बार बार आ गया, और ढूंढाड़ी। ये जो हैं इतनी बोलियां निकली हुई हैं। दोस्तों इसमें आप लोग अगर ग्राफ को सही से समझेंगे, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे किन भाषाओं का विकास हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा ये ऐसे बना देता हूं कि पश्चिमी हिंदी की ये हैं, पहाड़ी की ये हैं, मराठी और ये राजस्थानी हिंदी के। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान तरीका है याद करने का कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की ये मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ये भेद हैं। और इसमें मागधी से बंगाली, असमिया, उड़िया, बिहारी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के 3 भाग हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और सौरसेनी अपभ्रंश के हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, दक्षिणी जिसको बुंदेली। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, और मराठी से सिर्फ मराठी हिंदी निकली है। और राजस्थानी हिंदी से मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, हड़ौती और ढूंढाड़ी। ठीक है, इस तरह आपकी आज क्लास पूरी होती है। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।